हिंदी कहानी सपने का भोज। एक बार तीन खान भाई और एक मेव धन कमाने के लिए गांव से दिसावर के लिए रवाना हुए। वे चलते रहे। आखिर एक अच्छी सी जगह देखकर वे जरा सुस्ताने के लिए रुके। खान भाइयों ने कहा, हम तीन हैं और यह अकेला, हम इसे जैसे चाहेंगे नचाएंगे। सब भूखे थे। उन्होंने मेव को पैसे दिए और कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मेव हाट गया। उन पैसों से उसने लड्डू खरीदे। उसने सोचा, खान भाई सब चटकर जाएंगे, मुझे कुछ नहीं देंगे, मैं अपना हिस्सा यहीं खा लेता हूँ। सो वह अपने हिस्से का लड्डू खा गया और बाकी ले जाकर खान भाइयों को दे दिए। लड्डू देखकर उन्होंने कहा, बस इतने ही? उल्लू के पट्टे, तूने ज्यादा लड्डू कैसे खाए? मेव ने पोटली में से एक लड्डू उठाया और उसे खाते हुए बोला, ऐसे। खान भाइयों का हिस्सा और कम हो गया। उन्होंने सोचा, अगर हम इससे और सवाल करेंगे तो यह सारे लड्डू खा जाएगा। सो उन्होंने चुपचाप अपना अपना हिस्सा लिया और खाने लगे। किसी का पेट भरा, किसी का नहीं। फिर पानी पीकर वे काम की तलाश में निकले। चारों को अच्छे काम मिले। जब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए तो वे गांव लौटने की सोचने लगे। खान भाइयों ने मंत्रणा की, घर जाने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। मेव का बच्चा हमारे लड्डू खा गया था, उसका बदला तो लेना ही होगा। फिर उन्होंने मेव को बुलाकर कहा, भाई घर चलने से पहले एक काम तो करो, जरा खीर बनाकर तो खिलाओ। खान भाई दूध, चावल और बादाम पिस्ता ले आए। रात को मेव ने बहुत उम्दा खीर बनाई। खान भाइयों ने कहा, जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा वही इस खीर को खाएगा, बोलो मंजूर? मेव ने कहा, हाँ भाइयों, जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा वही खीर खाएगा। सुबह सुबह उठकर सब अपना अपना सपना सुनाएंगे। जिसे अच्छा सपना आएगा वह खीर खाएगा और जिसका सपना खराब होगा वह नहीं खाएगा। मेव ने कहा, ठीक है भाइयों, मंजूर है। खीर की हड़िया को कपड़े से ढककर उन्होंने उसे अपने सिरहाने रखा और सोने की तैयारी करने लगे। मेव ने सोचा, ये बदमाश मेरा हिस्सा भी खा जाएंगे, जबकि सबने बराबर खर्चा दिया है। खान भाई मेव के सोने का इंतजार करते रहे और मेव खान भाइयों के सोने का इंतजार करता रहा। मेव ने नींद का बहाना किया और खर्राटे भरने लगा। खान भाइयों ने उसे गौर से देखा और यकीन होने पर कि उसे नींद आ गई है, वे भी बिस्तर लगाकर सो गए। उनके सोते ही मेव दबे पांव उठा और सारी खीर चट कर गया। फिर वह अपने बिस्तर पर आया और चादर तन कर सो गया। अधिक खाने से उसका अंग अंग शिथिल हो रहा था और पलकें भारी हो रही थी। लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह खान भाई उठे और बातें करने लगे। मेव अभी गाढ़ी नींद में सोया था। उठकर वह करता भी क्या, वे एक दूसरे से पूछने लगे, तुम्हें कैसे सपना आया? तुम्हें कैसा सपना आया? एक भाई बोला, मुझे सपना आया कि मैं अजमेर में हूँ, मैं दरबार में भी गया, कितना सुंदर सपना था। फिर उसने दूसरे से अपना सपना सुनाने को कहा।
दूसरा भाई कहने लगा, मैं जयपुर के दरबार में गया, वहां मैंने राजा को भी देखा। इस बीच मैं जाग गया और उनकी बातें सुन रहा था। तीसरा भाई बोला, अब मैं क्या कहूँ। मैं चलते चलते मक्का पहुंच गया, वहां मैंने पैगंबर को देखा। खान भाई, अपने सपने सुना चुके होते तो मैं रहने लगा। आह ऊह आह, हर आह ऊह के साथ वह कभी इस करवट होता, कभी उस करवट, मानो कोई सपना देख रहा हो। ओ मेव की औलाद, हरामी, साला तू उठता है कि नहीं? मुझे परेशान मत करो, उसने कराहते और लेटते हुए कहा। उसने कराहते और लौटते हुए कहा, बता, तूने क्या सपना देखा? भाइयों, कुछ मत पूछो। एक लंबा तगड़ा आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे बहुत मारा। अभी भी मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। आह ऊह आह, उसने मुझसे कहा, यह खीर खा, चल शुरू हो जा, पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं पूरी खीर खा गया तो उसने मुझे फिर मारा। दुष्ट ने भूरता बना दिया। आह ऊह, गधा कहीं का, उल्लू, हम तेरे पास ही सो रहे थे, तूने हमें जगाया क्यों नहीं? हम तुझे बचा लेते। मेव ने कहा, भाइयों, मैं तुम्हें कैसे जगाता? एक अजमेर गया हुआ था, दूसरा जयपुर और तीसरा पैगंबर को देखने ठेठ मक्का। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत आवाजें दी, पर तुम कैसे सुनते? कोई यहाँ था भी तो नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो